हेलो दोस्तों, बुद्ध एकेडमी की टेस्ट सीरीज पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। तो डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। विचारण न्यायालय के अभिलेख में संलग्न आरोप पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि लिपिकीय त्रुटि के कारण आरोप पत्र में अभियुक्त पर धारा 25B आयुध अधिनियम का आरोप विरचित किया गया है, जबकि अभियुक्त के आधिपत्य से अल्पविराम जैसा कि अभियोजन पक्ष कथन से स्पष्ट है, अल्पविराम देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे। अल्पविराम जो अंगला युद्ध आयुध है, पूर्णविराम। अभिप्राय यह है कि अभियुक्त पर धारा 25A आयुध अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित किया जाना चाहिए था, पूर्णविराम। इस बिंदु पर अपील ज्ञापन में कोई आपत्ति नहीं की गई है और साथ ही साथ अभियोजन साक्षीगण का कूट परीक्षण करते हुए बचाव पक्ष को इस बात का पूर्णतया मान रहा है कि उस पर अंगला आयुध जब्ती का आरोप रहा है और उसने इसी आरोप के संबंध में अपना बचाव किया है, पूर्णविराम। अतः उक्त तकनीकी या लिपिकीय त्रुटि की उपेक्षा किया जाना ही उचित होगा, पूर्णविराम। प्रकरण में प्रस्तुत की गई संपूर्ण साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए अभियोजन अल्पविराम अभियुक्त पर युक्तियुक्त संदेह से परे धारा 25A आयुध अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध का आरोप स्थापित करने में पूर्णतया सफल रहा है, पूर्णविराम। विचारण न्यायालय के निष्कर्ष उचित और वैधानिक हैं और उनमें हस्तक्षेप
किए जाने की कोई औचित्यता या आवश्यकता प्रकट नहीं होती है। पूर्णविराम। अपील ज्ञापन में ली गई आपत्तियां स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। पूर्णविराम। बचाव पक्ष को उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए न्याय दृष्टांतों से कोई लाभ नहीं मिलता। पूर्णविराम। इस अपराध के आरोप में अभियुक्त को दोषी सिद्ध कर विचारण मजिस्ट्रेट ने कोई त्रुटि नहीं की है। पूर्णविराम। विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया दंड भी समानुपातिक है और अत्यधिक नहीं है। पूर्णविराम। अभियुक्त को न्यूनतम दंड से दंडित किया गया है। दंड हस्तक्षेप योग्य नहीं है। यह दांडिक अपील सारहीन व निरर्थक होने से निरस्ती योग्य है। पूर्णविराम। निसंदेह है यह सत्य की है कि संहिता के अंतर्गत आने वाले किसी भी धारा आतंकवादी क्रियाकलाप या अंतर्राष्ट्रीय अपराध या ऐसा अपराध जिसके अंतर्गत मुद्रा अंतरण के अंतर्वलित है शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, किंतु केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। यह अभी निर्धारित किया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर यदि किसी अपराधी किया गया तब भी इन उपबंधों का अभिलंब लिया जा सकता है। पूर्णविराम। आहत रमेश ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना कथन दिनांक से लगभग 1 वर्ष पूर्व की है। पूर्णविराम। घटना दिनांक को साक्षी को पेट में चाकू मारने के कारण चोट आई थी। पूर्णविराम। साक्षी को इलाज हेतु तिली अस्पताल ले जाया गया था।
पूर्ण विराम स्टॉप।